वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अहम खबर आपको देंगे। डेटा लीक होने पर ICCP के अफसरान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जिन अफसरान को नोटिस दिए गए हैं उनमें एडिशनल डायरेक्टर मार्केट सर्विलियंस अरसलान जफर और दीगर अफसरान शामिल हैं। बात करेंगे। लईक उर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लईक, मजीद कौन कौन से अफसरान शामिल हैं जिनको नोटिस दिए गए हैं? जी, ICCP में इंतहाई आला सतह पर होने वाली तहकीकात के बाद ये नोटिस मुजाज हुकाम की तरफ से जारी किए गए हैं, जिनमें जिन अफसरान को नोटिस जारी हुए हैं उनमें एडिशनल डायरेक्टर मार्केट सर्वेलेंस अरसलान जफर, जॉइंट डायरेक्टर IT जाहिद हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर IT हुसैन सरोज, असिस्टेंट जॉइंट डायरेक्टर IT मोहम्मद सोहेल, डिप्टी डायरेक्टर IT हमाद अहमद, असिस्टेंट जॉइंट डायरेक्टर कंपनी रजिस्ट्रेशन सादिक शाह और असिस्टेंट जॉइंट डायरेक्टर कंपनी रजिस्ट्रेशन आदिल अली और सैयद जमाल गती शामिल हैं, जिनको नोटिस दिए गए हैं और उनको मुकर्ररा वक्त के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर उन पर जो तहकीकात के दौरान चीज़ें सामने आई हैं उनका जवाब देना होगा। और इस जवाब की रोशनी में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन खतवी मरहला शुरू करेगी, जो मुख्तलिफ मराहल हैं, मुख्तलिफ सज़ाएँ हैं जिससे जो उनको सुनाई जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया लईक। कराची के इलाके क्लिफ्टन में 22 साला लड़की के अगवा और इज्तिमाई ज़्यादती का केस। मुतासरा खातून की निशानदही पर फ्लैट पर छापा मारा गया, मगर मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। कराची में लड़की अगवा ज़्यादती केस, पुलिस की तहकीकात जारी। पुलिस ने मुल्जिमान से मुताल्लिक मालूमात हासिल कर ली। पुलिस ने मुतासरा खातून की निशानदही पर खयाबान निशात पर एक फ्लैट पर छापा मारा, ताहम मुल्जिम फरार होने में कामयाब हो गया। मुल्जिम के रिश्तेदारों के घर पर भी छापे मारे गए, मगर मुल्जिम हाथ न आया। पुलिस के मुताबिक 22 साल की लड़की इंटरव्यू देने निजी रेस्टोरेंट जा रही थी। मुल्जिमान ने शॉपिंग मॉल के सामने से अगवा करके फ्लैट पर ले जाकर मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। और इसी मामले पर DIG साउथ ऑफिस में अहम मीटिंग तलब कर ली गई है। कई अहम इंकशाफात सामने आए हैं। मुल्जिमान की मुकम्मल निशानदही कर ली गई है। मुल्जिमान का ताल्लुक अंदरून सिंध से बताया गया है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह। निशात में गुज़श्ता रात पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। लड़की की निशानदही पर पुलिस वहां पर गई, लेकिन जो लड़का और उसका दोस्त मुबैना तौर पर वहां से फरार हो चुका था। लड़के का मोबाइल फ़ोन रात 4 बजे तक ऑन था और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सर्कुलेट करता रहा। उसकी लोकेशन मुसलसल डाइवर्ट हो रही थी। कभी वो डिफेंस में, कभी क्लिफ्टन में, कभी दूसरे इलाकों में उसकी लोकेशन आ रही थी। लड़के दोनों, उनकी उम्रें भी 25 से 26 साल के दरमियान है। उस ख़ानदानी ज़राए से भी हमारी बात हुई है, तो एक और बात सामने आई है कि जिससे ऐसा लगता है जैसे लड़की और ये लड़के एक दूसरे को जानते थे। पुलिस का ये भी कहना है कि ये जो मुल्जिमान है इनका ताल्लुक अंदरून सिंध से है, लेकिन पुलिस का ये दावा है कि जल्द से जल्द इस मुल्जिम को गिरफ्तार करके मीडिया के सामने पेश की। और कराची के इलाके सुरजानी टाउन में बेवा खातून से ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुतासरा खातून ने स्टेट एजेंट और उसके साथी पर ज्यादती का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वो प्लॉट की मालूमात के लिए स्टेट एजेंट के दफ्तर गई, जहां स्टेट एजेंट समेत 2 अफराद ने ज्यादती का निशाना बनाया। चांडियो जी और जमाली, मैं प्लॉट खरीदने के लिए गई थी वहाँ पे जी, किश्तों पे करते थे उन लोग। तो मुझे बोल रहा है तुम दोस्ती के हाथ बढ़ाओ, प्लाट आपको मिल जाएंगे। मैंने बोला मैं दोस्ती नहीं करती हूँ, ठीक है, मेरे शौहर नहीं है, मेरे कोई नहीं है। उसने बस जबरदस्ती मुझे चाय पिलाने के बहाने से दरवाज़ा बंद किया हुआ है, ठीक है, और बस वहाँ पे जो भी कुछ करना उसने कर लिया। और उसके बाद फिर मैं हाथे पाई किया तो मेरी कमीज़ वगैरह फट गई। अच्छा, हाथों में चोट लगी है। फिर वहाँ से भागी में लड़के बड़के जमा हो गई थी काफ़ी रोडों पे। अच्छा, फिर मैं सरजनी थाने में आई। मुझे इंसाफ चाहिए। मानसहरा में 4 साला बच्ची से ज्यादती के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मानसहरा के नवाही इलाके पखवाल रोड पर 2 रोज़ पहले 4 साला मासूम बच्ची को दरिंदा सिर्फ शख्स ने ज्यादती का निशाना बनाया था। वाक़े के बाद शहरियों में शदीद गमो गुस्से की लहर दौड़ गई और एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया गया। तलबा ने एहतजाज में वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने मुल्जिम को सरेआम फांसी देने का भी मुतालबा किया। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। असद उमर ने बल्दियाती इंतखाबात केस पर अटॉर्नी जनरल से मुशावरत की। बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट का खुसूसी बेंच करेगा।
कराची पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। आर्मी चीफ से दरख्वास्त है कि शहर के मामलात अधूरे ना छोड़ें। PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सूबाई, वफाकी और लोकल गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के बाद खुद ताकतवर है मगर मजीद इख्तियारात मांग रही है। आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को यहाँ से आवाज लगाना चाहता हूँ। बाजवा साहब, कराची बैकबोन है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, आप इसको खुदारा अधूरा ना छोड़ें इन लोगों के ऊपर। अगर यही प्रोविंशियल गवर्नमेंट वालों ने करना होता, यही लोकल गवर्नमेंट वालों ने करना होता, यही वफाकी हुकूमत वालों ने करना होता तो जनाब ये नौबत ही नहीं आती। सब तो अपनी अपनी जगह मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जो जमहूरियत का कह के उनके जो है वो हलक खुश कर रहे हैं, वो किस मुंह से इस मौजूदा हुकूमत को बुरा बोल सकते हैं? ये तो खुद आज हुक्मरान है, 18वीं तरमीम के बाद पावरफुल हुक्मरान है। तो आपने पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर दिया, तो आप अभी मजीद इख्तियारात मांग रहे हैं, आप मजीद पावर मांग रहे हैं। तो ये बराह रास्त ये चले कराची। इस वक्त PTI रहनुमा हरीम आदिल शेख मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एम्बुलेंसों की जगह सिंध में लाशें और मरीज गदा गाड़ियों पे, रक्शे पे, चिंची पे, मोटरसाइकिल पे, टांगे पे, लोडर पे लाशें और मरीजों को उठाया गया। शिकारपुर का खोखर भी आपको याद होगा, गदा गाड़ी पे उसकी लाश जा रही थी। आपको झिरक के बच्चे भी याद होंगे जिसमें सुजुकी लोडर में उनकी लाशें जा रही थी। और यहाँ एम्बुलेंसें नहीं मिलती, लोगों की राइट्स की वायलेशन होती है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कुछ किया? नहीं किया। थर में हजारों बच्चे जान से गए भूख के मारे 12 साल में, सिवाय एक विजिट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कुछ किया? नहीं किया। सैलाब में हजारों लोग रोडों पे, रस्तों पे, नहरों पे, बंदों पर मौजूद हैं। इस ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, सिंध हुकूमत के इस कमीशन ने, गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर फाल कमीशन ने कुछ किया सैलाब मुतासरीन के लिए? नहीं किया। जेलों में विजिट तो होता है, खाने शाने खा के दावतें उड़ा के वापस आ जाते हैं। जेलों में आज भी मंशियात बिक रही है। जेलों में बच्चों के साथ अंदर क्या क्या जुल्म हो रहा है। जेलों में कैदियों से भत्ता लिया जा रहा है। क्या ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जेलों के रिफॉर्म्स के लिए कुछ किया? सिंध में और पूरे मुल्क में ही हो रहा है ज्यादती, लेकिन सिंध में चूंकि मैंडेट है, बच्चों और बच्चियों से ज्यादतियां हो रही हैं। क्या ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कुछ किया? नहीं किया। बॉन्डेड लेबर जोरिए सजा हारी जो बंद किए बैठे हैं जेलन में, उनको निकालने के लिए कुछ किया? नहीं किया। फैक्ट्रियों के अंदर जो होम बेस्ड लेबर है, उसमें हमारी चूड़ियों की इंडस्ट्री में, गारमेंट फैक्ट्रियों में छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां वहां 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार के ऊपर जॉब करती हैं। उनके लिए कुछ किया? नहीं किया। सिंध के 77% लोग जहरीला गंदा पानी पीते हैं। ये भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। कुछ किया? नहीं किया। उसके लिए भी इसी कबूतर चौक पे, इसी प्रेस क्लब पे, ह्यूमन राइट्स कमीशन के दफ्तर के सामने हमारे टीचर्स पे, नर्सिस पे, डॉक्टर्स पे, प्रोफेसर्स पे वो मुजाहरा करते हैं। उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। हमारी बेटियों की चादरें फेंकी जाती हैं, पानी मारा जाता है, उनकी इज्जतें यहाँ रोड के ऊपर उनको डंडे मारे जाते हैं। क्या ह्यूमन राइट्स कमीशन जागा? नहीं जागा। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज में बच्चियों के साथ हैरेसमेंट हो रही है। नायला रेन, अमरता, फरजाना जमाली और बहुत सारे केसेस। उसके लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया। क्लिफ्टन में कल वाकया हो गया, बच्ची को उठा के लड़की को रोड से ले जाके ज्यादती करके उसको फेंक दिया। डॉक्टर महा का केस, वो भी एक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है कि इतना प्रेशर कर दिया आपने खातून को कि उस बेचारे ने खुदकशी कर ली। उसके लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया। तो बात यह है कि सिंध हुकूमत एक नाकाम और एक करप्ट हुकूमत है। सिंध हुकूमत अपने तमाम इदारों को, हर इदारे को अपनी सियासी उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। APC के अंदर बड़ी सियासी बातें करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं बिलावल साहब, ये आपका राइट है कि आपके कमीशन भी आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बना दिए? आप तहरीक चलाएंगे? बिलावल साहब सुनाए, तहरीक चलाएंगे। मैं कहता हूं कदम बढ़ाओ बिलावल साहब। सिंध में ज्यादतियों और करप्शन के खिलाफ तहरीक में हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ बिलावल साहब। एड्स के खिलाफ तहरीक चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ बिलावल साहब। कुत्तों की वैक्सीन ना मिलाने के खिलाफ तहरीक। हलीम की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ेंगे। सिंध हाई कोर्ट में क्लिफ्टन ब्रिज के करीब रुकावटें लगाकर सड़क बंद करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला सिंध और DG रेंजर्स सिंध से जवाब तलब कर लिया। बात करेंगे फारूक समी से। फारूक, अदालत में क्या कार्रवाई हुई है मजीद?
जी बिल्कुल, आज अदालत सिंध हुकूमत पे बहरम हो गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने उस वक्त बरहमी का इजहार किया जब एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि रोड रेंजर्स ने सिक्योरिटी खदशात पे बंद किया होगा। सिंध हुकूमत ने इस हवाले से कोई अहकामात नहीं दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सिंध हुकूमत हर चीज़ से खुद को कैसे अलग कर लेती है। सिंध हुकूमत का रेंजर्स से भी ताल्लुक है। सिंध हुकूमत ने कहा होगा तभी तो रोड बंद किया गया होगा। सिंध हुकूमत हर चीज़ दूसरों पर डाल देती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ये भी रिमार्क दिए कि रेंजर्स एहलकार सिंध हाई कोर्ट में भी खड़े हैं, क्या वो खुद से आ गए हैं? कहा गया कि तभी तो रेंजर्स के एहलकार हाई कोर्ट की सिक्योरिटी के लिए आए हैं। जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि हो सकता है मेरे अल्फाज का चुनाव ठीक ना हो। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सेक्रेटरी की दाखिला से कहें लिख कर दें कि ये रोड क्यों बंद किया है। समाअत मुलतवी की गई है। जी बहुत शुक्रिया फारूक आपका। और अभी आपको खबर दें कि मरियम नवाज बाराकोह से रवाना हो गई हैं। एवनफील्ड केव्स में अपील की समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज उन्हें पेश होना है। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मरियम नवाज का जो काफिला है वो मरी से बाराकोह पहुंचा और यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के सैकड़ों की तादाद में कारकुनान थे वो यहाँ पर मौजूद थे। नारेबाजी होती रही, फूल भी फेंके गए। यहाँ पे कोशिश भी की जाती रही कि मरियम नवाज जो हैं वो यहाँ पर खिताब करें, मगर मरियम नवाज जो हैं वो गाड़ी से बाहर निकली और लोगों को हाथ हिलाकर इस्लाम का जवाब दिया और थोड़ी देर रुकने के बाद वहाँ से वो रवाना हुए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने पहुँचना था तो उनको कहा गया कि फौरी तौर पे यहाँ से रवाना हो जाएं। जो मकामी लीडर हैं उनके साथ वो भी उनके साथ मौजूद थे। इस वक्त मरियम नवाज रवाना हो चुकी हैं। मरियम नवाज बाराकोह से रवाना हो गई हैं। आज उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना है। बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन। और अब बात करते हैं बिजली की लोड शेडिंग की। गैस की कमी का बहाना के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक बढ़ा दिया। कोरंगी, लांडी, शाह फैसल, मॉडल कॉलोनी, मलीर, FB एरिया, FC एरिया, नॉर्थ कराची, डिफेंस, क्लिफ्टन समेत शहर के अक्सर इलाके बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार हैं। बिजली की आंख मचोली ने कराची वालों का सुकून छीन लिया। ओवर बिलिंग कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं ये लोग। के इलेक्ट्रिक बिल्कुल इसको जो ना ख़त्म कर देना चाहिए, उसको गवर्नमेंट की तहवील में दे देना चाहिए। कराची वालों पर शदीद गर्मी में के इलेक्ट्रिक का पावर अटैक। शहरियों का तपती दोपहर में घरों में रहना दूभर, रातों की नींद भी छिन गई। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा। गैस न मिले या फर्नेस ऑयल की हो किल्लत, पैदावार में कमी हो या तकनीकी खराबी, हवा में नमी या कोई भी और मसला, सजा कराची वालों को ही भुगतना होगी। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों से भारी भरकम बिल तो लेने हैं, लेकिन बिजली की फरहमी शायद तरजीहात में शामिल ही नहीं। शहर में गर्मी का पारा चढ़ते ही बिजली की बंदिश मामूल बन गई। बिजली की राह तकते शहरी बेबसी की तस्वीर बन गए हैं। सदर, ओल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन, डिफेंस, PECHS, नॉर्थ कराची, FB एरिया, FC एरिया, कोरंगी, मलीर, लांडी, शाह फैसल, गुलचने मीमार, गुलिस्तान जौहर समेत शहर के बेशतर इलाके बदतरीन लोड शेडिंग की जद में हैं। मुस्तस्ना इलाकों में बिजली जाने के पैगामात तो आते हैं, लेकिन बिजली आएगी कब कोई खबर नहीं होती। के इलेक्ट्रिक के शिकायती मराकज भी चुप साध लेते हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।